अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फजल सजाद। 16 दिसंबर 1971 मशरक़ी पाकिस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। लेकिन ये एकदम नहीं हुआ। आज इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर जंग जीता कौन था। आज तक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये चीज़ फाइनल ही नहीं कर पाए कि जंग जीता कौन है। हर तरफ से अपनी मर्ज़ी के दावे किए जाते हैं, हक़ाइक़ से हटकर बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें बयान की जाती हैं। लेकिन जो 90,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया, इसके बारे में आज हम ज़रूर बात करेंगे कि 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजी थे कहाँ जिन्होंने सरेंडर किया। ये तारीख़ का इतना बड़ा झूठ है कि जिसको इतना तवातुर से बोला गया कि यह सच माना जाता है। ख़ुद पाकिस्तान के अंदर बैठे लोग फ़ौज के बुक्स में या फिर एक दूसरे को ताना देने के लिए अक्सर ये टर्म यूज़ करते हैं कि 90,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था। ऐसा नहीं था। पाकिस्तान की 26,000 फ़ौज थी वहाँ पे, और तो फिर ये बाकी के लोग, इतने हज़ारों लोग कौन थे। थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करने की बात है। पाकिस्तान की इतनी फ़ौज तो वहाँ थी ही नहीं। मशरक़ी बॉर्डर का दिफा हमने मगरबी पाकिस्तान से करना था, ऐसी स्ट्रैटेजी थी उस वक्त। मशरक़ी पाकिस्तान क्योंकि मगरबी पाकिस्तान ही का हिस्सा था, एक पूरा पाकिस्तान था, और वहाँ पे भी जो इदारे मौजूद थे हुकूमत के सरकारी, वहाँ पे भी स्कूल्स थे, वहाँ पे भी फैक्ट्रीज थी, वहाँ पे भी लोग काम कर रहे थे। वहाँ लेडी डॉक्टर्स थी, नर्सेस थी, वहाँ पे माली थे, मतलब ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। ये सब मिला के 90,000 के करीब शायद बनते हो, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो 90,000 नहीं थे। और उनमें से भी ये थे कि वो सारे के सारे फ़ौजी जो है वो उन्होंने सरेंडर किया। ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने जंगी कैदियों में बहुत सौ की फरार की दास्तान देखी, हमने बहुत से जंगी कैदियों की कहानियाँ सुनी, तो इसका मतलब है सरेंडर करने वालों की तादाद वो नहीं थी जितनी वो बता रहे थे। ऐसे बहुत से फैक्ट्स मौजूद हैं कि जो वाज़े करते हैं कि ये हक़ाइक़ नहीं है। इसके अलावा इससे भी इम्पॉर्टेंट जानना ज़रूरी ये है कि एकदम 16 दिसंबर को ये सानहा नहीं हुआ था। इसके पीछे बहुत से अवामिल थे। कौन सी ऐसी क़ुव्वतें थी कि जिन्होंने 26,000 को 90,000 गिनवाया, और यही आज तक राइज है, आज तक बोला जा रहा है। देखिए, हम ऐसा मुल्क थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की सरहदें ही आपस में नहीं मिलती थी। हवाई रास्ता इख्तियार करना होता था, जो फ़िज़ाई सफ़र करना होता था वो इंडिया के ऊपर से गुजर कर जाना होता था। इंडिया बहुत अरसे से ताक में था, मशरक़ी पाकिस्तान की हालत भी उसके सामने थी। बंगाली भाषा बोलने वाले बहुत हद तक मुतनफ़र हो चुके थे पाकिस्तानियों से, ये सच है। कुछ ऐसे सच हैं, हक़ाइक़ ऐसे हैं जो बहुत तल्ख़ हैं। उनकी हक़ तलफ़ी बहुत जगहों पे हुई थी, उन्हें कमतर समझा जाता था बहुत से मकामात पर, ये भी सच है। तो इन सच्चाइयों की वजह से, इन हक़ाइक़ की वजह से मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के लोगों के दरमियान उससे भी बड़ी खलीज हाइल थी, जो कि उनकी बॉर्डर्स के दरमियान हाइल थी। अच्छा, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता था कि वो शोरिश को कंट्रोल कर सके, वो था हवाई रास्ता, कि जिससे पाकिस्तानी फ़ौज जाए या पाकिस्तानी लोग जाएं या पाकिस्तानी ऑफिसर्स जाएं। लेकिन ये रास्ता भारत बंद कर चुका था। जनवरी फरवरी में ही ये रास्ता 1971 में बंद कर दिया गया था। गंगा की हाईजैकिंग को याद कीजिए। गंगा हाईजैकिंग को बेस बनाकर इंडिया ने वो फ़िज़ाई रास्ता बंद कर दिया था। तो हमारे पास मशरक़ी पाकिस्तान में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय पानियों के। तो ऐसा हिस्सा हमारा कि जहां हम पानियों पर सफ़र करके दिनों में पहुंचते थे, वहां हम क्या कर सकते थे। वहां हमारी फ़ौज के लिए लोग अनजान थे, अपने ही फ़ौजी मशकूक हो चुके थे। लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, फ़ौज एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी। फ़ौज में मौजूद बंगाली धोखा दे रहे थे, ये भी सच है। रास्ता गलत बताते थे, ये भी सच है। और बहुत से लोग वहाँ ऐसे मौजूद थे मशरक़ी पाकिस्तान में कि जो पोर्ट्रे ही गलत किया करते थे। वो बताते थे कि यहाँ पे मुक्ति बाहिनी ने ये कर दिया, यहाँ पे बांग्लादेशी बागियों ने ये कर दिया, ताकि पाकिस्तानी फ़ोर्स को मजबूर किया जाए कि वो अटैक करे या आके यहाँ पे कंट्रोल संभाले। और जब पाकिस्तानी फ़ौज आती थी वहाँ कुछ भी नहीं होता था। एक नज़र ना आने वाले फ़रेब में, एक नज़र ना आने वाले शराब में दौड़ाया जा रहा था पाक फ़ौज को, जो कि अनजान थी रास्तों से। मगरबी पाकिस्तान की फ़ौज, जो कि मगरबी पाकिस्तान के रहने वाले फ़ौजी थे, वो तो वहाँ रास्ता नहीं जानते थे, वो तो जगह नहीं जानते थे, और उन्हें मिसगाइड किया जाता था, मिसलीड किया जाता था। फ़ौज के अपने लोग भी करते थे। ऐसे में फ़िज़ाई रास्ता गंगा तैयारे को, उसकी हाईजैकिंग को बहाना बनाकर बंद कर दिया गया। तो पिछले 10-11 महीने से तो हमारा फ़िज़ाई रास्ता भी मुनक़ता था, और इंडिया को पूरी सपोर्ट हासिल थी इसकी बंदिश से, क्योंकि वो मुक्ति बाहिनी के लोगों को, ट्रेंड जंगजुओं को उतार रहा था बांग्लादेश में, और पूरी सपोर्ट कर रहा था तमाम बदअमनी फैलाने के लिए। गंगा तैयारा भी बाद में साबित हो गया कि वो हाशिम कुरैशी बीएसएफ में शामिल किया गया, वो इंडियन एजेंट था। और ये रास्ता बंद करने के लिए, फ़िज़ाई रास्ता बंद करने के लिए प्री प्लान्ड ये काम किया गया था। बहुत सी ऐसी वजूहात, बहुत सी ऐसी बातें कि जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं हम मगरबी कुव्वतों को या दुश्मनों को भी इल्ज़ाम देते हैं, तो वो गलत नहीं है।
वो बेचा नहीं है। भारत ने और भारत की सपोर्ट करने वाले ममालिक ने उस वक्त हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेली थी। पाकिस्तान की कुछ हज़ार फौज, चंद हज़ार फौज के मुकाबले में 7 लाख लड़ने वाले थे। मुक्ति बाहिनी के लोग थे। मोदी सरकार खुद, मोदी साहब जो हैं वो इस चीज़ को एडमायर कर चुके हैं, फ़ख्रिया बता चुके हैं कि मुक्ति बाहिनी ने बांग्लादेश में क्या क्या किया, वो खुद अपने मुंह से बता चुके हैं। तो ट्रेंड लोग जो जंग लड़ सकते थे, जो गोरीला जंग कर सकते थे, उन्हें बांग्लादेश में घुसाया गया। वो लोग के जो पाकिस्तान मुखालिफ थे उन्हें ट्रेंड किया गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को भड़का कर इस्तेमाल किया गया और इंडियन फ़ौज वहाँ सपोर्ट करने के लिए मौजूद थी। बॉर्डर्स क्रॉस करके आते थे, कार्रवाई करके वो लोग भाग जाया करते थे। इस तरह बहुत सी चीज़ें थी। तो चंद हज़ार के मुकाबले में लाखों लोग थे मुकाबला करने के लिए। लाखों के मुकाबले में 26,000 की फ़ौज बेजिगरी से लड़ी, बहुत दिन लड़ी, एक ऐसी कंडीशन में कि जब उसे रास्ते पता नहीं, जब वो लोगों की ज़बान नहीं जानती। 26,000 का मुकाबला अगर 5 या 7 लाख ट्रेंड लोगों के साथ, फ़ौजियों के साथ हो रहा है तो जंग कौन जीता है? यह आदादोशुमार मतलब बहुत काफ़ी है समझने के लिए कि हज़ारों ने मुकाबला किया है लाखों का, तो जीतने वाले वो हैं जो कुछ हज़ार थे। तो 90,000 का ताना इज़ टोटली रॉन्ग। ये बात आज आपको क्लियर कर लेनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।